हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम की चौथी कविता किताबें। यह कविता गुलजार साहब द्वारा लिखित है। पहले हम इनका परिचय पढ़ेंगे। परिचय। जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, यह एक पंजाब में स्थित है। परिचय। गुलजार जी का पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। वह एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी गीतकार रह चुके हैं। प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। चौरस रात, रावी पाल, रात चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पर पश्मीने की खराशें आदि। पद्य संबंधी में देख लेते हैं क्या है। नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा। यह एक तरह की काव्य धारा है। हमें इस कविता में क्या सीखना है, तो प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकों के पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों को और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उसके उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मतलब बच्चों, यह कविता में ज़्यादातर कंप्यूटर और किताबों का भेदभाव या जो डिफरेंस जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो हम एक एक कड़ी पढ़ते पढ़ते चलेंगे। पहली कड़ी। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। यानी किताबें बहुत सालों तक, कई सालों तक वो एक अलमारी में बंद रहती है और झांकती है कि हाँ, कौन आएगा, मुझे उठाएगा और पढ़ेगा। एक उम्मीद सी लगाई रहती है उसकी। हसरत यानी उम्मीद। बड़ी अब सॉरी बच्चों, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। महीने अब मुलाकातें नहीं होती यानी अब जो किताबें महीनों तक उसमें पड़ी रहती है और उससे मुलाकात नहीं हो पाती। जो शाम उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, सोहबत यानी संगत, जो शाम उनकी संगत में कटा करती थी अब वह नहीं रही। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। आजकल किताबें बहुत बेचैन रहती है। सब कंप्यूटर में अब नील हो गए। किताबें कोई पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए किताबें बड़ी बेचैन रहती है, इसका कवि कह रहे हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत सी हो गई है। वो कदरें वो सुनाते थे। कदरें यानी मूल्य, मायने, कि जिनके सेल कभी यानी जो सेल है उनके कभी मरते नहीं थे। अब वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, यानी वो मूल्य, वह मायने उनकी किताबों की नज़र नहीं आती जो वो रिश्ते सुनाती थी। तीसरी कड़ी। वह सारे उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी सी निकलती है। अब वो तो सारे सब उधड़े से हो गए। अब जब हम सफ़ा पलटते हैं तो एक सिसकी से निकलती है, एक आवाज़ से, मतलब एक छोटी सी आवाज़ निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्ते के सूखे टून लगते हैं वो सारे अल्फाज। इस कविता में बहुत सारे उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अल्फाज यानी शब्द। बिना पत्ते मतलब जो बिना पत्तों का जो पेड़ होता है वो पहले आपको ही पता है कि वो सूखा अगर रहा, बिना पत्तों के सूखा लगता है और अच्छा नहीं दिखता। वैसे ही हमारी किताबें, अगर किताबें नहीं पढ़े तो वो ठीक नहीं होता है हमारे लिए। जिन अब कोई माने नहीं उगते, उस पर अब कोई माने उगते ही नहीं है। अगली कड़ी देखते हैं। जुबा पर जो जायका आता था वो सफ़ा जायका मतलब बच्चों स्वाद, मतलब जब हम पन्ना पलटते थे उसका जो जुबा पर स्वाद आता था, अब वो उंगली करने से बस। अब जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो खाली हम उंगली क्लिक करते, एक क्लिक में सब अपना हो जाता है, तो वो जो जायका आता था वो नहीं आता है। जब्ती गुजर जाती है। बहुत तहबा खुलता जाता है पर्दों पर। किताबें से जो जाती राब्ता था कट गया। राब्ता यानी संपर्क। अब जो हम ज़्यादातर कंप्यूटर इस्तेमाल करने लगे तो वह जो राब्ता यानी हमारा जो संपर्क था किताबों से वो कट चुका है। अगली कड़ी। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे तो कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जर्बी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कभी कहते कि कभी वो किताबें सीने पर रख के लेट जाते थे तो कभी गोदी में लेते थे, या फिर कभी घुटनों को अपने रिहल यानी ये रिहल बताता वो जो भी पुराने ग्रंथ होते हैं उन्हें नीचे नहीं रखते, तो
जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है उसको रीहल बोलते। तो वैसे कभी रीहल बनाकर अपनी किताबों को पढ़ते थे। मगर वो जो किताबें में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के। आपने सुना होगा कि बहुत बच्चे पहले, ज़्यादातर पिछले ज़माने के बहुत पहले के बच्चे एक सूखे फूल वगैरह रखते थे, पेड़ सूखे फूल जिनको पसंद आता था, या फिर मोर पंख रखते थे अपने किताबों के बीच। अब तो महके हुए रुक्यानी पत्र चिट्ठी वगैरह रखते थे। किताबें गिरने उठाने के बहाने से रिश्ते बनते थे। यानी जब किताबें मतलब गिरती थी और लोग उठाते थे तो रिश्ते बनते थे। उनका अब क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। अब उनका क्या हो सकता है, शायद अब वो नहीं होंगे। यहाँ पे हमने हमारी कविता ख़त्म कर दी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। इसके प्रश्न उत्तर मैं अगले लेक्चर में आपको दे दूँगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।